दोस्तों स्टॉक मार्केट गिर गई है, काफी बेरिश सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं। 18,000 का लेवल भी क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। और ये चीज दोस्तों हमने 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, 4 टेक्निकल फैक्टर्स जो निफ्टी को नीचे लेकर जाएंगे। आप चाहे तो देख सकते हैं, आई बटन पे मैं इसका लिंक दे रहा हूं। इस वीडियो के अंदर हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मार्केट यहां से बेरिश हो सकती है, कुछ बेरिश सिग्नल हमें देखने को मिल रहे थे और मार्केट ऑब्वियसली पूरा हफ्ता मार्केट गिरा। 18,200 से 18,000 के नीचे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी। अब आगे क्या होगा, अब आगे निफ्टी क्या करेगा, क्या टेक्निकल फैक्टर्स इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्या डाटा फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं इसको। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, मैं हूं ट्रेडिंग चैनल का फाउंडर। ये देखिए, ये है डेली बेसिस का चार्ट जो निफ्टी का दिख रहा है आपको। 18,200 के आसपास स्विंग्स का हाई बन सकता है। 4 फैक्टर वाली वीडियो के अंदर पहले ही आपको बताया था कि ये होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट सुप्रीम है। नोबडी नोज वेयर टू मार्केट गोज। मार्केट किधर जाएगा किसी को नहीं पता, मार्केट कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। टेक्निकल एनालिसिस करके हम सिर्फ मार्केट को फॉलो करते हैं और आज भी यही करेंगे। देखिए, 4 फैक्टर वाली वीडियो के अंदर मैंने साफ साफ कहा था कि 18,000 का लेवल अगर मार्केट का टूटता है तो काफी बेरिश सिग्नल, एक वीक सिग्नल रिप्रेजेंट करेगी मार्केट। तोड़ दिया, लेकिन एक इसने ना डाउट और दे दिया तोड़ते तोड़ते, क्योंकि उस वीडियो के अंदर भी मैंने कहा था कि कंफर्टेबली ट्रेड करे, लेकिन ये कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर पाया। अगर आप इसको देखोगे, जो हमारा पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर ये है कि अगर आप इसकी विक देखोगे, जिसको हम शैडो कहते हैं, कैंडल की शैडो देखोगे, ये जो ब्लैक कलर की शैडो है, ये मार्केट को नीचे तो लेकर आई, लेकिन यहां पर बायर्स एक्टिवेट हो गए और बायर्स ने क्लोजिंग 18,000 के आसपास दी। तो ये थोड़ा सा अनकंफर्ट फील कराता है। क्यों? क्योंकि इस जोन में अगर मार्केट आता है वापिस, तो यहां एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि वापस बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। भाई से ये 18,000 से लेकर 17,900 के बीच में अगर मैं यहां बात करूं, देखिए 18,000 और 17,900 के बीच में बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ खींचा है। देखिए, ऊपर की तरफ खींचा है, कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ खींचा है। हालांकि वो 18,000 से ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन 18,000 के ऊपर मार्केट था, काफी टाइम तक था, क्लोजिंग के समय भी था। तो ये एक अनकंफर्ट जोन पैदा करते हैं सेलर्स के लिए, क्योंकि अगर अगेन मार्केट इस रेंज में आता है तो बायर्स वापस एक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि जो बायर्स एक्टिव हो रहे हैं सिर्फ रिटेलर्स नहीं होते, इसमें स्मार्ट मनी भी होती है, एक बड़े प्लेयर्स भी होते हैं। तो यहां पर एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि शायद मार्केट और नीचे ना गिरे और यहां से एक रिकवरी दे। लेकिन अगर हम कुछ यहां पर टेक्निकल्स का और सहारा ले तो हमें कुछ और आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट क्या कर सकती है। तो सबसे पहले मैं एक मूविंग एवरेज लगाता हूं, जो 50 की मूविंग एवरेज है, जिसको मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी कंसीडर करा था। तो 50 की मूविंग एवरेज सेटिंग में जाते हैं और यहां पर हम इसको 50 की मूविंग एवरेज लगाते हैं। चलिए, और स्टाइल हम इसका रख लेते हैं सिंपल। ओके, तो अगर आप यहां देखेंगे तो एक खराब जो सिनेरियो हमें यहां दिख रहा है, खराब सिनेरियो क्या दिख रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये एग्जैक्ट बोला था कि मार्केट जब भी 50 की मूविंग एवरेज क्रॉसिस बिलो करती है, यानी मार्केट नीचे की तरफ तोड़ती है, तो बेरिश सिग्नल होता है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। लेकिन तोड़ते ही शॉर्ट नहीं करना चाहिए, तोड़ते ही शॉर्ट नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि तोड़ने के बाद एक प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट टेस्ट करने के लिए उसको जाएगा, तो वो टेस्ट करने के लिए गया और टेस्ट करके फिर वापस नीचे आ गया, तो सिग्नल तो बेरिश है। लेकिन जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया कि 18,000 का लेवल टूटना जरूरी है। आज तोड़ा जरूर, लेकिन सस्टेन नहीं करा, सस्टेन नहीं करा तो कहीं ना कहीं यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो एक सिग्नल यहाँ पर ये मिलता है कि शायद यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो जाए। सेकेंड थिंग, अगर हम यहाँ बात करें, एक मूविंग एवरेज और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको कंसीडर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद मार्केट इस मूविंग एवरेज पर थोड़ा सा भरोसा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो एक मूविंग एवरेज रेड कलर कर लेते हैं इसका, और ये दोस्तों मूविंग एवरेज है 100 की मूविंग एवरेज। ये देखिए 100, ये देखिए।
तो अगर आप देखेंगे जो रेड वाली मूविंग एवरेज है वो 100 की मूविंग एवरेज है, जो हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि मार्केट अगेन एंड अगेन यहां सपोर्ट लेने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी यहां मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है। देन अगेन 17,900 पे जब मार्केट आया, यहां पर 17,900 पे जब मार्केट आया तो अगेन मार्केट ने यहां सपोर्ट लेने की कोशिश करी। तो ये बार बार यहां 17,900 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान रखिए 17,900 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहां पर यह वॉच करना बड़ा जरूरी है। साथ में मैं थोड़ा सा यहां डाटा की बात कर लेता हूं कि डाटा क्या कह रहे हैं। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि मार्केट बेरिश हो सकती है, उसके ब्याह पे मैंने कुछ ट्रेड डाले और मैं प्रॉफिट में निकल गया। आज इंटरडे बेस के ट्रेड थे, 11 साढ़े 11,000 का मुझे प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद मार्केट क्या कर रही है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि करंट एक्सपायरी तो आज क्लोज्ड ही हो गई, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही रेड बिल्डिंग, बहुत बड़ी रेड बिल्डिंग, ये है कॉल राइटर्स की बिल्डिंग। ये कॉल राइटर्स क्या कह रहे हैं, 18,000 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और ये एक प्रेशर दे सकते हैं नीचे की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ जाए, इसकी एक प्रोबेबिलिटी बनती है। यहाँ पर 18,000 पर कॉल राइटर्स हावी है और जो पुट राइटर्स है ग्रीन वाले वो काफी कम है। ठीक इसी तरीके से अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में काफी डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। साथ में अगर हम सपोर्ट की बात करें, भाई हम मान लेते हैं कि 18,000 का लेवल मार्केट तोड़ती है, अब उसके नीचे जा रही है, तो वापस जो मार्केट के अंदर एक कंफर्ट जोन आ रहा है वो आ रहा है 17,500 पर। तो अगर आप साइकोलॉजी की बात करें, थोड़ा सा आप डाटा को अगर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी साइकोलॉजी की बात करें, तो आपको पता लगेगा। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, भाई 18,000 मार्केट टूटता है, ठीक है, मान लेते हैं मार्केट टूट गया, 18,000 कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है 18,000 के नीचे। अब मार्केट कंफर्ट कहां पर ले रहा है, सपोर्ट कहां ले रहा है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है 17,500 पर। तो यहां से लेकर यहां तक देखिए फ्री फॉल मार्केट गिर सकता है। अगर ये लेवल रियलिटी में तोड़ता है, कंफर्टेबली ट्रेड करता है, जो आज के दिन नहीं हुआ, तो फ्री फॉल मार्केट यहां गिर सकता है। लेकिन अगर 18,000 ऊपर की तरफ मार्केट तोड़ता है तो यहां देखिए 18,100 पर हैवी कॉल राइटिंग, 18,200 पर हैवी कॉल राइटिंग, 18,300 पे ज्यादा नहीं लेकिन 18,400 पे हैवी कॉल राइटिंग। तो हर 100 पॉइंट्स पर हैवी कॉल राइटिंग है, लेकिन पुट राइटिंग इतनी ज्यादा नहीं है। तो यानी मार्केट को कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं आ रहा है। बाकी कल मार्केट ओपनिंग होगी, कहां मार्केट कल रिएक्ट करती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का जो डाटा आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की एक्सपायरी हो गई। अब कल जो नए ट्रेडर्स अब वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड्स डालेंगे ऑप्शंस के, तो वहां से और डाटा क्लियर हो जाएगा, लेकिन करंट सिनेरियो से तो वीक ही लग रहा है। उसके बाद अगर हम यहां आते हैं तो हमें यहां लिख रहा है कि भाई यहां सपोर्ट भी है, तो अब हम करें क्या, तो अब यहां पर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच कैसे, या तो मार्केट आज का हाई ब्रेक कर दे, आज का हाई, समझ रहे हैं, या तो मार्केट आज का हाई ब्रेक कर दे, यानी 18,100 से ऊपर मार्केट जाए, 18,100 से ऊपर मार्केट जाए, तो थोड़ा सा यहां क्या होगा कि जो कॉल राइटर है वो ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। फिर मार्केट 18,200 300 तक, 18,300 तक, यानी वापस इसको टेस्ट करने के लिए जाएगा, इस मूविंग एवरेज को। इसको तोड़ता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो में चले जाएगा। लेकिन अगर मार्केट पे अगर शॉर्ट ट्रेड का इनिशिएट करना है तो आपको वेट करना चाहिए 17,900 के टूटने का। अगर 17,900 टूटता है तो 18,000 पे जो पुट राइटर्स बैठे हैं वो भी घबरा जाएंगे, वो भी अब काटना शुरू करेंगे, कॉल राइटर और हावी होंगे और शॉर्टिंग होगी, और साथ में ये जो सपोर्ट है ये भी टूट जाएगा और मार्केट फ्री फॉल नीचे गिर सकता है। तो ये दो प्रोबेबिलिटी बनती है दोस्तों करंट सिनेरियो से। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, लेवल्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। खैर, ये जो दोस्तों वीडियो है सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए, आपको ट्रेड लेना है ट्रेड नहीं लेना, इससे इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। आप ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए या ना लगाइए, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये सब आपको ही संभालना है। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। आपका कोई ओपिनियन है, मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कौन से लेवल्स आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि और जो व्यूअर्स है वो कमेंट बॉक्स देखकर ये भी समझ सके कि आप लोगों का क्या व्यू जा रहा है मार्केट के अंदर, ताकि एक अंदाजा लगे कि कौन सा लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।